हाय दोस्तों, क्लास टीडी के बारे में आजकल बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पे। कोई भी क्लास टीडी, किसी भी सर्किट को क्लास टीडी बोल देता है। एक बात तो ये है कि क्लास टीडी में कभी ड्यूअल सप्लाई यूज नहीं होता है। उसमें मात्र एक ही सेंटर टैप सप्लाई यूज होता है, जैसे कि 60-060 या फिर 110-0110 वोल्ट डीसी या फिर 160 वोल्ट प्लस माइनस डीसी। उसमें क्लास एच की सब फोर्स डुअल सब सप्लाई यूज नहीं होती है। जैसे क्लास एच में 70-140 प्लस माइनस में डुअल सप्लाई होती है। और बहुत कोई आजकल क्लास एच को क्लास टीडी बना के यूट्यूब में डाल दे रहे हैं। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं ये G7 इंजन का सर्किट है और इसमें 2 कोर लगी है। क्लास टीडी में हमेशा इंडक्टर कोर लगती है, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें हम यहाँ इनपुट वोल्टेज देते हैं। ये जो इनपुट वोल्टेज है, अगर हम ये को 60 वोल्ट देंगे तो इस कोर के थ्रू इस आउटपुट ट्रांजिस्टर में वोल्टेज जाता है, जो कि 7 वोल्ट से 15 वोल्ट प्लस माइनस रहता है। इसमें एक्स्ट्रा सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास एच में हम एक्स्ट्रा सप्लाई दे देते हैं। क्लास एच में हम जैसे कि 70 और 140 3 स्टेप में 70, 60, 120, 180 देते हैं। उसे इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। अगर उसमें एक्स्ट्रा अगर सप्लाई देना पड़े फिर तो वो क्लास टीडी है ही नहीं, वो क्लास एच हो जाता है। और दूसरा बात, क्लास टीडी भी 2 तरह की आती है। एक यामाहा मॉडल के आते हैं जो G7 इंजन, जिसमें बफर ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। जिसमें एक देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और उसमें एक यहाँ ये और एक यहाँ ये 2 बफर ट्रांजिस्टर है। और यहाँ मॉसफेट है ये, और ये है एक बफर ट्रांजिस्टर, ये भी एक बफर ट्रांजिस्टर है। और 7 आउटपुट ट्रांजिस्टर है। मतलब 7 आउटपुट ट्रांजिस्टर, 2 बफर ट्रांजिस्टर और 2 मॉसफेट के साथ ये क्लास G7 इंजन टीडी एम्पलीफायर है। एक आता है जिसमें PWM कार्ड लग के आता है, वो अभी बोर्ड मेरे पास है नहीं, जिसमें ऑडियो टोन 89,000 में लग के आता है, वो भी क्लास टीडी है। वो इससे बेटर क्लास टीडी है। ये G7 इंजन का एम्पलीफायर बोर्ड है, इससे बेटर क्लास टीडी है वो, क्योंकि उसमें PWM कार्ड लगा हुआ है। उसका एफिशिएंसी करीबन 80 to 90 के आसपास में है। इसका एफिशिएंसी 70 to 85 के आसपास में है। और क्लास डी जो होता है वो 90 के आसपास में एफिशिएंसी रहता है उसका। हाँ, पर साउंड क्वालिटी के मामले में क्लास डी से ये दोनों बेटर है, टीडी और जो यामाहा का ये टीडी G7 इंजन। और ऑडियो टोन में जो लग के आ रहा है, या फिर बाकी जो लेब ग्रुपेन का आता है ऑडियो टोन का जो बोर्ड है वो असल में लेब ग्रुपेन का ही कॉपी है। लेब ग्रुपेन एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी कॉपी है, तो वो इससे मच बेटर है। ये 70 to 80%, 85% एफिशिएंसी देगा, वो 90% एफिशिएंसी देता है। उसमें एक बात ये है कि वो बफर ट्रांजिस्टर, जैसे यहाँ एक ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर बफर ट्रांजिस्टर लगा हुआ, उसमें नहीं लगे होते हैं। उसमें PWM कार्ड लगे हुए रहते हैं और सिर्फ मॉसफेट लगे हुए रहते हैं। और मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जिसमें क्लास टीडी के सर्किट के बारे में बताया जा रहा था। तो उसमें क्या था कि 2 सप्लाई यूज कर रहे थे, मतलब कि जैसे क्लास एच में सप्लाई यूज कर रहे थे। तो कहीं भी क्लास टीडी में क्लास एच की से सप्लाई यूज नहीं होता है। ये एक बहुत ही गलत बात है। और इंसान और आदमी पता नहीं कैसे उसको सही मान लेते हैं। आप अगर कोई भी क्लास टीडी का बोर्ड दिखिएगा तो उसमें कभी भी 2 सप्लाई नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं, ऑडियो टोन का भी दे सकते हैं, जितना भी एरोन्स का आता है उसका भी दे सकते हैं। ऐसे ये बोर्ड मैंने G7 इंजन का बनाया है। ये 3000 वाट 4 ओम लोड पे देता है। इसका वोल्टेज सप्लाई 180 प्लस माइनस है, पर इसमें 170 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और सर्किट, जहाँ बात सर्किट के बारे में, तो बिना जानकारी के सर्किट को बनाना सही नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे शायद वो वीडियो जिसमें क्लास एच को क्लास टीडी बताया जा रहा है। पर क्लास टीडी में कोर लगते हैं, उसमें अलग से सप्लाई 4 सप्लाई यूज नहीं होता है। जब 60 प्लस माइनस और 140 प्लस माइनस सेनेटिव के साथ, उसमें सिर्फ जैसे क्लास AB में यूज होता है उसी तरह सप्लाई यूज होता है। जैसे यहाँ हम 60 वोल्ट प्लस और 60 वोल्ट माइनस दिए, तो यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर में सिर्फ 7 वोल्ट प्लस और 7 वोल्ट माइनस रहेंगे। जैसे जैसे हम उसको वोल्टेज को, वॉल्यूम को, साउंड को बढ़ाएंगे, उसे इसमें ट्रैकिंग के साथ, और साउंड का जो ये होता है उसको ट्रैकिंग के साथ वो इसमें वोल्टेज सप्लाई देता है।
अगर आप लो साउंड रखते हैं तो वोल्टेज कम जाती है, अगर हाई रखते हैं तो वो ज़्यादा जाती है। जैसा उसमें ज़रूरत पड़ता है साउंड वॉल्यूम खोलने पर वो ट्रैकिंग करता है। क्लासमेट में भी ऐसा होता है, बट उसमें 4 सप्लाई होते हैं, 4 वोल्ट 2 सप्लाई होते हैं, किसी में 3 होते हैं। पर वो एक एक स्टेप जैसे कि मान लीजिए कि 30 60 90 3 स्टेप में, 30 60 डबल स्टेप में इस तरह होते हैं। एकदम लो में 7 वोल्ट 15 वोल्ट नहीं होता उसमें, वो भी सिंगल सप्लाई के साथ। इसलिए थोड़ा गौर कीजिए। क्लास टीडी के बारे में आप नेट पे जाकर देख सकते हैं। किसी के बात में बोलने से, वीडियो देख के आप क्लास टीडी किसी भी एम्पलीफायर को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। गलत गलत जानकारी देना आजकल ट्रेंड बन गया है, ठीक है। ये बोर्ड से सेल में है, इसका जल्दी आपका ये आ जाएगा टेस्टिंग वीडियो, तो हम आपको बताएंगे। इसलिए किसी भी एम्पलीफायर का को आप सर्किट को पहले नेट में देख लीजिए, उसके बारे में टीडी क्या होता है, क्लास डी क्या होता है, क्लास एस क्या होता है, उसका सर्किट कैसा वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बाद ही किसी सर्किट को क्लास एस टीडी बोला जाए तो बेटर रहता है। धन्यवाद।